नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम विद्यापति जी के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो अति लघुत्तरीय हैं। हिंदी साहित्य में विद्यापति जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो इसमें लगभग 50 प्रश्न हम कवर करेंगे और प्रश्नों की प्रकृति बहुत ही अच्छी है। प्रश्न पहला क्या बनता है, देखिए। प्रश्न 1, विद्यापति का जीवन काल क्या है? विद्यापति का जीवन काल 1351 से 1439 ईस्वी है। प्रश्न 2, विद्यापति किस काल के कवि हैं? विद्यापति आदिकाल और वीरगाथा काल के कवि हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुका है, आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 3, विद्यापति के माता पिता का नाम क्या था? विद्यापति के माता पिता का नाम क्रमशः हासिनी देवी एवं गणपत ठाकुर था। प्रश्न 4, विद्यापति किस ग्राम के निवासी थे? तो विद्यापति बिहार के मिथिला क्षेत्र के विसपी गांव के निवासी थे, यानी इनका गांव का नाम आप याद रखेंगे, विसपी गांव का नाम था। विद्यापति को कौन सा ग्राम किस राजा ने दान में दिया था? विद्यापति को विसपी ग्राम राजा शिव सिंह ने दान में दिया था। एक विद्यार्थी हैं, उनका कमेंट भी आया था कि सर विद्यापति जी के बारे में एक आप वीडियो बनाइए। हाँ बिल्कुल, वो वीडियो प्रस्तुत है आपके सामने। प्रश्न 6, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा के कवि हैं। भाषा से संबंधित प्रश्न बनता है, आप याद रखेंगे। प्रश्न 7, प्रश्न 7वां देखिए, मैथिली भाषा में विद्यापति ने कौन सी रचना लिखी है? मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना लिखी है। तो भाषा से संबंधित प्रश्न आता है। पदावली की भाषा कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी है। प्रश्न 8, कीर्तिलता एवं कीर्तिपताका की रचना किस भाषा में हुई है? कीर्तिलता एवं कीर्तिपताका की रचना विद्यापति ने अवहट्ट, ध्यान रखेंगे, अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश भाषा कहते हैं, में की है। प्रश्न 9, विद्यापति ने कीर्तिलता एवं कीर्तिपताका की रचना किस राजा के आश्रय में लिखी? तो कीर्तिलता एवं कीर्तिपताका की रचना विद्यापति ने मिथिला के राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में लिखी। प्रश्न 10, विद्यापति द्वारा संस्कृत में रचित 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो विद्यापति ने शेष सर्वस्वसार एवं दुर्गा भक्त तरंगिणी की रचना संस्कृत भाषा में की है। प्रश्न 11, पदावली की रचना किस राजा के आश्रय में विद्यापति ने की? तो यहाँ पे ये विद्यावली नहीं आएगा। पदावली की रचना विद्यापति ने मिथिला के राजा शिव सिंह के आश्रय में रहकर की। प्रश्न 12, विद्यापति पदावली पर सर्वाधिक प्रभाव किस ग्रंथ का है? तो किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो विद्यापति पदावली पर सर्वाधिक प्रभाव संस्कृत कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का है। तो आप ध्यान रखेंगे, गीत गोविंद का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है। प्रश्न 13, पदावली की विषय वस्तु क्या है? विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण, देखो आ जाता है कि पदावली की विषय वस्तु बताइए, कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है। तो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण करने के साथ कुछ भक्ति परक पद भी हैं, जिनमें शिव स्तुति, गंगा स्तुति और देवी की स्तुति हैं। प्रश्न 14, मैथिली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग में आने वाली बोली है? तो मैथिली हिंदी की बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है। विद्यापति के पदों को गाते हुए कौन भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? ऐसा आना चाहिए था, हो जाता था नहीं, थोड़ा सा किसी उसके लिए लगा सकते हैं, पर चलो कोई बात नहीं है। तो प्रश्न का आंसर देखिए आप, चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के गीतों को गाते हुए भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। आया है नहीं आया है? सम्मान पूर्वक शब्द अब लिया है उन्होंने। प्रश्न 16, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? विद्यापति पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो किसकी प्रधानता है? तो रस को आप याद रखेंगे।
देखो रस और उनके उस रचना में किसके बारे में रचना रची गई है, ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। प्रश्न 17, विद्यापति किस संप्रदाय के भक्त थे? तो मिथिला में सभी लोग विद्यापति को शैव मानते हैं। तो क्या मानते हैं? शैव मानते हैं इनको। प्रश्न 18 देखिए विद्यार्थियों, विद्यापति को आप भक्त कब मानते हैं या श्रृंगारी, और क्यों? तो विद्यापति को श्रृंगारी कब मानना ही उपयुक्त है, क्योंकि परिमाण की दृष्टि से उनका श्रृंगारी काव्य भक्ति काव्य से अधिक है। उनका जो श्रृंगारी काव्य है भक्ति काव्य से अधिक है। प्रश्न 19वां कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुका है विद्यार्थियों, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यह कथन किस आलोचक का है? तो देखो प्रश्नों की प्रकृति दो प्रकार से इसमें बनती है। कैसे कैसे? एक तो जो ये स्टेटमेंट दे रखा है किस कवि के बारे में दिया है और किसने दिया है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और किसके बारे में दिया है? विद्यापति जी के बारे में दिया है। तो दो प्रश्नों की दो प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति इसमें तैयार हो सकती है। प्रश्न 20वां देखिए। प्रश्न 20वां विद्यार्थियों, विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खींचा है उसमें वासना का रंग बहुत प्रखर है। आराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए वह उसमें लेस मात्र भी नहीं है। यह कथन किस आलोचक का है? विद्यापति के संबंध में उक्त कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। कथन से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 21, विद्यापति को भक्त मानने वाले दो विद्वानों के नाम बताइए। विद्यापति को भक्त मानने वाले दो प्रमुख विद्वान हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न 22वां देखिए, विद्यापति को श्रृंगारी कब मानने वाले दो विद्वानों के नाम बताइए। विद्यापति को श्रृंगारी कब मानने वाले दो प्रमुख विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। प्रश्न 23वां देखिए, वे सब के सब लगभग वैष्णव पद या भजन हैं। विद्यापति पदावली के संबंध में यह मत किसका है? विद्यापति पदावली के संबंध में यह मत जॉर्ज ग्रियर्सन का है। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 24वां, ब्रह्म कमंडल बास सुवासिन सागर नागर ग्रह वाले, यह पंक्ति विद्यापति ने किसकी स्तुति करते हुए लिखी है? तो उक्त पंक्ति में विद्यापति ने गंगा की स्तुति की है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि शायद आप उनसे अभी अनभिज्ञ होंगे, आप उनके बारे में अभी नहीं जानते होंगे। वह संधि का क्या तात्पर्य है? यानी वह संधि जो होती है उसका क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न साइकोलॉजी का है। शैशव और यौवन के संधि काल को वह संधि काल कहा जाता है। प्रश्न 26वां, वह संधि में ईश्वर से संध कहाँ? सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? और अभिसार में भक्त का सार कहाँ? यह कथन किस आलोचक का है? तो उक्त कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। तो राम कुमार वर्मा जी का है। प्रश्न 27वां देखेंगे, कामिने करे सनाने वाले पद में किस नायिका का वर्णन है? तो उक्त पद में सद्य स्नाता नायिका का वर्णन है। प्रश्न 28वां, सद्य स्नाता नायिका से आप क्या समझते हैं? तो अभी अभी स्नान करके आई नायिका को सद्य स्नाता नायिका कहते हैं। अभिसारिका नायिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यह कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर देखिए इसका।
जो नायिका श्रृंगार, श्रृंगार शब्द कई बार परीक्षा में लिखवाने के लिए आया है। किस तरह लिखा जाता है आप इसको याद कर लेंगे। करके प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर जाती है, उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, कृष्णाभिसारिका और शुक्लाभिसारिका नायिका। प्रश्न 30, गीति काव्य के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। गीति काव्य के प्रमुख तत्व हैं संक्षिप्तता, आत्माभिव्यक्ति, गेयता, कोमल कांत, मधुर पदावली, नाद, सौंदर्य। ये कुछ तत्व हैं, आप इनको याद कर लेंगे। इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछने के लिए आ जाते हैं, तो फिर विद्यार्थी दिक्कत में आ जाते हैं। प्रश्न 31, हिंदी गीति काव्य परंपरा का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्यापति को हिंदी गीति काव्य परंपरा का आदि कवि कहा जाता है। प्रश्न 32, विद्यापति ने नायिका के उरोजों के लिए कौन कौन से उपमान दिए हैं? तो नायिका के उरोजों के लिए विद्यापति ने सुमेरु, श्रीफल, कनक, शंभु, घटक, दाड़िम, कमल, कोरक, नारंग आदि उपमान दिए हैं। वयसंधि वर्णन में नायिका के शरीर में विद्यापति ने किन परिवर्तनों का उल्लेख किया है? तो वयसंधि वर्णन में विद्यापति ने इन परिवर्तनों का उल्लेख किया है। नायिका की कमर पतली हो गई है, नितंब भारी हो गए हैं, वक्ष पर स्तन झलकने लगे हैं, हास्य मंद हो गया है, चरणों की चंचलता नेत्रों में आ गई है। प्रश्न 34 देखेंगे। नायिका के बालों से टपकते पानी को देखकर कवि क्या कल्पना करता है? नायिका अभी अभी स्नान करके आई है, उसके गीले केसों से पानी टपक रहा है, जिसे देखकर कवि कल्पना करता है कि मुख रूपी चंद्रमा के डर से अंधकार हो रहा है। सद्य स्नाता नायिका ने अपने दोनों बाहें उरोजों को छिपाने के लिए वक्ष पर रखी हैं। इसे देखकर कवि क्या कल्पना करता है? वक्ष पर रखी बाहों को देखकर कवि कल्पना करता है कि नायिका के उरोज चक्रवाक पक्षी हैं, कहीं ये उड़कर आकाश में न चले जाएं। इस आशंका से उसने भुजाओं के पास में उन्हें आबद्ध कर रखा है। प्रश्न 36, अभिसारिका नायिका चंद्रमा से क्या अनुरोध करती है? अभिसारिका नायिका चंद्रमा से यह अनुरोध करती है कि तुम आज की रात उदित मत होना, क्योंकि मैं आज प्रिय से मिलने संकेत स्थल पर जाऊंगी। चांदनी रात पर लोग मुझे देख लेंगे, इसलिए तुम उदित मत होना। प्रश्न 37, प्रवास के लिए जाते नायक के बारे में नायिका को क्या आशंका है? परदेश जाते नायक से नायिका को यह आशंका है कि वहां जाकर वह मुझे भूल जाएगा, उसकी बुद्धि पलट जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 38, परदेसी कृष्ण के बारे में राधा क्या कामना करती हैं? तो परदेसी कृष्ण के बारे में राधा यह कामना करती हैं कि वे चाहे जहां रहें किंतु कुशल से रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39वां, अनुख खन माधव माधव सुमिरत सुंदर भेले मधाई, ओ निज भाव सुबावहि बिसरल अपने गुण लब धाई। पंक्ति में काम दशा का चित्रण है। तो इन पंक्तियों में राधा की उन्माद नामक काम दशा का चित्रण हुआ है। प्रश्न 40 है, लोचन नीर तटिन निर्माने में कौन सा रस और कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार है तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। 40 प्रश्न आपके कवर हो चुके हैं, अभी 10 प्रश्न और हैं, तो इनको और देख लीजिए आप। ये देखो, ये रहा, कतन बेदन मोहि देश मदना, हरि नहीं बला मोहि जुबत जना। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखो 2 अलंकार दे रखे हैं, तो भ्रांतिमान है और अपहनुते अलंकार है
के मेल से दोनों में संधि कर दी है। प्रश्न 42वां देखेंगे। नयन काजर लय लिखय विधुन तद भय रह ताहेर सेरी में आए। यहाँ पर जो दे रखा है शब्द है विधुन तद का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो विधुन तद का अर्थ है राहु। ब्रहणी शब्द एक बार यूपी टेट में लिखवाने के लिए आया था, आप देख लीजिए। नायका चंद्रमा से त्राण पाने के लिए नेत्रों से काजल लेकर राहु का चित्र बनाकर चंद्रमा को भयभीत करना चाहती है। ब्रहणी को चंद्रमा दाहक लग रहा है। प्रश्न 43 देखेंगे विद्यार्थियों। विद्यापति अंतर जगत के कवि हैं या बहिर्जगत के हैं? तो विद्यापति बहिर्जगत के कवि हैं। अंतर जगत का निरूपण करने में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। प्रश्न 44वां। पीन पयोधर दूबर गता मेर उपजल कनक लता में कौन सा अलंकार है? उक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नायिका के दुर्बल शरीर में पुष्ट उरोज ऐसे लगते हैं मानो स्वर्णलता में सुमेरु पर्वत उग गया हो। सुमेरु जो पर्वत है वो उग गया हो। तो यहाँ पे देखो कुछ जो अध्यापक गण हैं बताते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानहु जन जानहु आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिखा दे रहा होगा। तो कुछ जो ट्रिक बताते हैं वो कभी कभी फेल हो जाती हैं, ये उसी का उदाहरण है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मन मनहु जन जानो जनहु ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट की तैयारी में बैठे हों तो वो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। प्रश्न 45 देखिए। नंद के पुत्र श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजा रहे हैं? तो नंदक नंदन कदम्ब तरोतर घिरे घिरे मुरली बजाओ कहकर विद्यापति ने यह बताया है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे मुरली बजा रहे हैं। प्रश्न 46। डॉक्टर जनार्दन मिश्र विद्यापति पदावली को किस प्रकार की रचना मानते हैं? तो डॉक्टर जनार्दन मिश्र विद्यापति पदावली को रहस्यवादी रचना मानते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन से इतिहासकार या कौन से कवि या लेखक पदावली को रहस्यवादी रचना मानते हैं? तो उनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर जनार्दन मिश्र। प्रश्न 47 देखिए। चिकुर गरय जलधारा जन मुख सस डर रोए अंधारा में वर्णित नायिका कौन सी है? तो उक्त पद में वर्णित नायिका सद्य स्नाता है। स्नान करती हुई उस नायिका के गीले बालों से पानी टपक रहा है, जिसे देखकर लगता है मानो अंधकार रो रहा है। प्रश्न 48वां बहुत ही अच्छी पंक्ति है, कई बार पूछने के लिए आ गई है परीक्षा में। देसिल बयना सब जग मिठा, तो किस कवि की पंक्ति है तथा देसिल बयना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो देसिल बयना सब जन मिठा पंक्ति विद्यापति की है। देसिल बयना से उसका तात्पर्य लोक भाषा मैथिली से है। प्रश्न 49। किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है और क्यों? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है क्योंकि उनकी पदावली पर जयदेव रचित गीत गोविंद का प्रभाव है। मैथिल कोकिल किस कवि की उपाधि है और यह उसे क्यों दी गई है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि उनकी पदावली मैथिली भाषा में रचित है और उसमें वही मिठास है जो कोयल की वाणी में होता है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न की प्रकृति कैसी लगी आपको, इसके बारे में आप कमेंट अवश्य करना।
आज के लिए बस इतना ही। और हम सरस्वती पांडे जी की भी बुक पढ़ रहे हैं। एक दो दिन से वीडियो नहीं बनाई है अभी उनकी, तो वो ऐसा मत समझना कि आप हम उसको नहीं करवाएंगे, नहीं, उसको पूरी करवाने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।